नमस्कार दोस्तों, आज मैं उन्नाव में हूं और उन्नाव से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज। महाराज जी, पहले तो इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। महाराज जी, क्या लगता है इस बार चुनाव किस तरफ जा रहा है? इंडिया गठबंधन में देखिए राहुल और प्रियंका जो है बरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके अलावा आपके खिलाफ यहाँ अनु टंडन चुनाव लड़ रही हैं। वैसे तो आप जीतते आ रहे हैं और सपा और बसपा के गठबंधन में भी आपने ये सीट बड़े अंतर से जीती है ना। इस बार क्या लगता है कि मोदी की जो लहर है, जो 400 पार करने का इरादा है, वो कायम रहेगा एकदम? जिस इंडिया गठबंधन का आपने नाम लिया वो अब इंडी गठबंधन है और जनता ये जान गई है इंडी गठबंधन उन लोगों का है जो मोदी जी से भयभीत हैं, या तो वो लोग बेल पर हैं या वो जेल में हैं या जेल में जाने वाले हैं। इस भय से भयभीत होकर के चोरों का एक समूह कहा जा सकता है जो इंडी गठबंधन है। हमारे यहाँ भी उसमें से एक प्रत्याशी है जिसके बारे में लोकसभा में स्विस बैंक को लेकर कई बार बहस हुई है। हो सकता है इनका नाम भी जेल में जाने वालों में हो। तो यहाँ उन्नाव की अगर बात करें तो उन्नाव जब मुझे नहीं जानता था, मैं उन्नाव को नहीं जानता था, तो 3,16,000 वोट के अंतर से मुझे जिताया था। और 2019 में जब सब एक तरफ से लड़ रहे थे मेरे खिलाफ तो 4,01,000 वोट के अंतर से जिताया था। इस बार जैसे ही मेरा टिकट फाइनल हुआ तो पूरा उन्नाव चिल्लाने लगा अब की बार 5 लाख पार। मुझे लगता है कि उन्नाव ऐतिहासिक भूमि है। ये कलम की, कमंडल की और खड़क की धरती है, इतिहास बनाती रही है और इस बार उन्नाव ऐसा इतिहास बनाने वाला है कि लोग आने वाले कई दशकों तक याद रखेंगे। महाराज जी, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक को खत्म कर दिया, हलाला को खत्म कर दिया है ना। उसके अलावा भी आप बहुत सारे कानून लाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि भाई आपकी तो ये भी मांग है कि भाई मुसलमान जो है बच्चे ही ना पैदा करें। क्यों, इस बारे में क्या मांग है आपकी? मैं ऐसा नहीं कह रहा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? बच्चे नहीं पैदा करें ऐसा तो कभी स्वप्न में हमने भी नहीं सोचा। अच्छा। लेकिन भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तो यहाँ जो कुछ होगा संवैधानिक तरीके से होगा और एक निशान एक विधान, इस परंपरा के हम संभाग हमारी पार्टी प्रारंभ से रही है, उसकी वकालत हमने की है। जहाँ तक आप मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान को 65 साल तक कांग्रेस डराती रही, बहकाती रही, भयभीत करती रही, बीजेपी रोको, आ गई तो तुम्हें खा जाएगी। ये कभी किसी ने नहीं बताया। साक्षी महाराज जैसे लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, मुसलमान को कैसे खाएंगे। लेकिन इन 10 सालों में मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस महामंत्र के साथ जो सेवा की है, अगर शौचालय हिंदू को मिला तो मुसलमान को भी मिला, अगर आवास हिंदू को मिला तो मुसलमान को भी मिला, अगर गैस का सिलेंडर हिंदू को मिला तो मुसलमान को भी मिला, अगर 5 लाख का आयुष्मान कार्ड हिंदू को मिला तो मुसलमान को भी मिला। कुल मिलाकर के केंद्र की लाभ की जितनी योजनाएं हैं वो हिंदू को मिली, उससे ज्यादा मुसलमान को मिल गई, क्योंकि मुसलमान को कांग्रेस ने वंचित रखा था, गुलाम बना के रखा था। परिणाम सुनिए, परिणाम क्या होने वाला है। जिसे आपने फ्राई ब्रांड नेता कहा, कट्टर हिंदू, उस सन्यासी साक्षी महाराज के साथ भी उन्नाव में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा तबका खड़ा हुआ है, वोट देने के लिए तैयार है और तैयार है ने वोट देगा। तो जब मुझे वोट दे रहा है तो मोदी जी के साथ भी हिंदुस्तान का मुसलमान बड़ी मात्रा में खड़ा है। विपक्ष का यही रोना है, यही डर है। तो आपको क्या अपेक्षा है? आप इनसे क्या अपेक्षा करते हैं? क्योंकि हम तो सहारनपुर भी गए थे, हम तो कैराना भी गए थे, हम तो मुजफ्फरनगर भी गए थे और हमने पिछली बार का भी जो डिटेलिंग है वो निकलवाया था कि भाई आपको क्या वोट मिला है, यानी भाजपा को क्या वोट मिला है। आपने भी बूथ पे निकलवा के देखा होगा कि आपको क्या मिला है। मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं। आप तो कह तो रहे हैं कि आपने सबका साथ। 2019 में मुसलमानों को कई बूथ थे जहां मुझे 100% वोट मिला। मैं अजीमर रहमान का नाम लेता हूं जो नवाबगंज ब्लॉक के हैं प्रधान, आप उनसे बात कर सकते हैं। और इस चुनाव में भी मुझे अच्छी मात्रा में मुसलमानों का वोट मिलने वाला है।
अब वो मुसलमान नहीं रहा जिसे डराया गया था, धमकाया गया था, बहकाया गया था। अब मुसलमान राष्ट्र की मुख्य अब साक्षी महाराज जी का खौफ है, डर है नहीं? साक्षी महाराज का खौफ नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुसलमान कहता है कांग्रेस ने हमको दिया क्या, सपा ने हमको दिया क्या, हमको केवल बदनाम किया, और मोदी जी ने हमें क्या नहीं दिया, जो मांगा वही दिया। तो मोदी जी का जो महामंत्र है, मोदी जी का जो मैजिक है, मोदी जी की कार्य करने की जो प्रणाली है, उससे हिंदू तो अभिभूत है ही। हिंदू के दिल में तो हिंदू के दिल में तो मोदी बैठे ही हैं, मुसलमान के दिल में भी मोदी बैठे। तो ये बताइए कि अयोध्या का इतना बड़ा कार्यक्रम था, भव्य रामलला का मंदिर का, आपने इतने सारे मौलानाओं को बुलाया, कोई तो आया नहीं आपके उस कार्यक्रम में? कोई धर्मगुरु नहीं आया मुसलमानों का? नहीं, उसके संदर्भ में इकबाल अंसारी जैसे लोग वहां पर थे। तो एक थे ना महाराज जी, एक लाखों आदमी में से एक आदमी आता, उसका क्या फर्क पड़ता है? एक नहीं, बहुत लोग गए थे, दर्जनों लोग गए थे। आप तब का सीन देखिए जाकर के, तो आप देवबंद से लोग नहीं आए, बहुत सारी जगहों से, बड़े बड़े जगहों से लोग नहीं आए। जो आए उनका वेलकम, नहीं आए फिर आएंगे, हम प्रतीक्षा करेंगे, स्वागत करेंगे उनका। अच्छा ये बताइए, ये अतीक अहमद के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, मुख्तार अंसारी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, आजम खान के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है कि लोग पाकिस्तान के नाम पर वोट नहीं मांग रहे, लोग पाकिस्तान के नाम पर भी वोट मांग सकते हैं। जो लोग लाशों पर राजनीति करते रहे, जिन्होंने देश का बंटवारा कराया, वो लोग तो ऐसे ही लोगों के नाम पर वोट मांगेंगे। तो ये देश का दुर्भाग्य है, अगर इस प्रकार से लाशों के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, आतंकवादियों के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, माफियों के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, तो इसे देश का दुर्भाग्य कहा जा सकता है, और मांगने वाली पार्टियों का भी दुर्भाग्य कहा जा सकता है। जनता है, सब देख रही है, चुनाव में सटीक जवाब देगी। साक्षी महाराज जी, इस बार मैं नारे भी सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई उन लोगों के खिलाफ जो है उनको नेस्तनाबूद कर दो जिन लोगों ने मुख्तार की मिट्टी के लिए परमिशन मांगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको प्रारंभ भी कहा कि लोकतांत्रिक एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था बनाए रखना एक पुलिस की जिम्मेदारी होती है। उसके बारे में साक्षी महाराज को कहीं कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा महाराज जी बताइए, आपके कितने सारे मुसलमान दोस्त हैं कुछ कि नहीं है? हजारों। मैं मुसलमानों से केवल एक बात कहता हूं, मेरे करीब आओ तो शायद जान सको मुझे। ये फैसले तो दूरियां बढ़ाते हैं, लोग खींचे चले जाते हैं। तो आप मुसलमानों के दोस्त हैं? मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। हमारे लिए प्रथम राष्ट्र है, जो देश का है वो हमारा है, जो देश का नहीं है उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा ये बताइए महाराज जी, आप सन्यास आपने कैसे धारण कर लिया? आपके मन में कैसे आ गया कि आप सन्यासी बनेंगे? नहीं, आपका प्रश्न ठीक नहीं है। सन्यास तो मैंने 8 वर्ष की उम्र में धारण किया था, मैं राजनीति में कैसे आ गया? नहीं, वो भी दोनों पूछूंगा मैं। नहीं, आपको कहां से प्रेरणा मिल गई भाई? 8 वर्ष के उम्र में अगर सन्यासी बनने का प्रेरणा मिली, ये कोई साधारण बात तो है नहीं। ये परम पूर्व जन्मों के संस्कार थे। मेरे बाबा एक बड़े सिद्ध संत थे, मेरे पिताश्री हिंदुस्तान के माने हुए सन्यासी थे। संस्कार थे कि हमारे माँ बाप ने 4 बेटे पैदा किए थे, हम चारों ही सन्यासी बने, और 4 में से 3 अनमैरिड, 1 शादीशुदा, चारों के चारों सन्यासी। तो हम लोग कोई योग भ्रष्ट रहे होंगे पूर्व जन्म के, तपस्या में कहीं कोई कमी रह गई होगी, तो भगवान की कृपा हुई, तो ये भगवा वस्त्र पहनने के लिए मिल गए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए मिल गया, भजन कीर्तन करने के लिए मिल गया, साधना आराधना करने के लिए मिल गई। लेकिन किस उद्देश्य को लेकर के कपड़े हमने रंगे थे, लेकिन फिर वो ये जो जीवन में मोड़ लिया, ये आश्चर्य की बात है। ये भी मुझे बताइए कि आखिर राजनीति में आपका कैसे आना हुआ? आप तो जो है लोगों को ज्ञान, लोगों को शिक्षा देने के लिए निकले थे, आपने भगवा वस्त्र धारण कर लिया था। भारतीय संस्कृति में राम, कृष्ण, विश्वनाथ, ये 3 देवता ऐसे हैं जिनके बिना भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म, हिंदू धर्म जीरो है। तो मैं अभी पढ़ ही रहा था, पीएचडी कर रहा था, तो उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर एक माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, जिनका नाम था माननीय मुलायम सिंह यादव। अयोध्या का आंदोलन शुरू हो चुका था। उन्होंने कहा अयोध्या में परिंदा पर भी नहीं मार सकता। तो मेरे अंदर सोए हुए स्वाभिमान ने हुंकार भरी
और मैंने कहा नहीं, दुनिया की कोई ताकत हमें अयोध्या में कार सेवा करने से रोक नहीं सकती। और हम सीधे अयोध्या गए। बीजेपी का सदस्य नहीं था मैं, चुनाव के बारे में सोचा नहीं था मैंने, और बैरियर तोड़ करके वहां कार सेवा की। जब वहां कार सेवा करके मैंने अपना कर्तव्य शौर्य दिखाया, तो सारे देश के जो साधु सन्यासी वहां पर थे, उनके मन में आया कि व्यक्ति राजनीति के लायक है। तो आपने नाम सुना होगा संतों के शिरोमणि वृक्ष शिरोमणि परमहंस स्वामी वामदेव जी महाराज। उन्होंने रामलला की मूर्ति आके पर्ची डाली कि साक्षी महाराज को राजनीति में जाना है कि नहीं जाना है। मैंने तो जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उससे पहले मैं एक अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बन चुका था, और आचार्य महामंडलेश्वर संस्थान में शंकराचार्य के पद के बराबर या उससे ऊपर होता, नीचे नहीं होता। तो मैंने मना कर दिया कि मैं राजनीति से मेरा क्या लेना देना। लेकिन कुछ देश का भाग्य, कुछ मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य, पर्ची निकल आई कि साक्षी महाराज को राजनीति में जाना ही कुछ राम की कृपा, कुछ राम जी की कृपा। फिर भी मैंने एक दाव खेला कि मैं बीजेपी की सदस्यता ग्रहण नहीं करूंगा और मैं टिकट मांगने नहीं जाऊंगा। तो संतों ने कहा दिल्ली तो बने रहोगे अपने आश्रम में, मैं दिल्ली बना रहूंगा। तो दिल्ली मेरे आश्रम में टिकट चल करके आई। मैंने तब तक बीजेपी सदस्यता नहीं ग्रहण की। बीएचपी में काम करता था, तो विश्व हिंदू परिषद के कोटे से मुझे टिकट मिली। और मथुरा, जहां माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की कभी जमानत जब्त हुई थी, उन्होंने मना किया मत लड़ो, ये खराब जगह है। लेकिन मथुरा से, तब तो ये प्रश्न था अयोध्या मथुरा 3 जगह एमपी बने। तो फिर मथुरा से मुझे मैदान में उतारा गया। राजा विश्वेंद्र की जमानत जब्त करके कांग्रेस की मैं लोकसभा में गया। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे ब्रजवासियों को यहाँ से प्रणाम करता हूँ। ब्रजवासियों का ऐसा आशीर्वाद मिला कि आज तक मैंने मुड़ के नहीं देखा। जिस भी दिग्गज के आगे लड़ा दिया गया। 2 बार सलमान खुर्शीद की जमानत जब्त की, और यहाँ अनु टंडन की 2 बार जमानत जब्त कर चुका हूँ। तीसरी बार की तैयारी है। तो अब मैं आपको क्या कहूं, अब आप साधु हैं, सन्यासी हैं या नेता हैं, व्हाट? मैं एक्सीडेंटली राजनीति में हूँ। राजनीति मेरा जीवन नहीं है, राजनीति मेरी दुनिया नहीं है। मैं धर्माचार्य था, धर्माचार्य हूँ, धर्माचार्य ही रहूंगा। तो मुझे आप सन्यासी कहेंगे, महात्मा कहेंगे, संत कहेंगे, मुझे खुशी कहें होगी। आप मुझे नेता कहेंगे तो लगेगा आप मुझे गाली दे रहे हैं। मतलब अब जैसे कि अब आप एक्सीडेंटली आ ही गए पॉलिटिक्स में, है ना, तो अब तो जनता की सेवा ही एकमात्र उद्देश्य है, बाकी तो कुछ है नहीं, है? धर्म के माध्यम से भी वही कर रहे थे आप, लोगों को ज्ञान देना, सही रास्ते पे चलने की के लिए प्रेरित करना, यही एकमात्र मार्ग था, मैं समझता हूँ। नहीं, वो जो मेरा मार्ग था अध्यात्म वाला, अच्छा संयोग से जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये 2 बिंदुओं पर खड़ी है, एकात्म मानववाद और अंत्योदय। और ये चारों वेदों का ये सार है, एकात्म मानववाद। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये वेद का मंत्र है कि परमात्मा ही परमात्मा है। गोस्वामी ने सिया राम मई सब जग जानी। तो वो जो आध्यात्मिकता में मैं बात करता था, मैं राजनीति में वही बात करता हूं। मैं राजनीति की बात नहीं करता। राजनीति में 5% राजनीति की बात करता हूं, पर मैं तो यही भागवत सुनाता हूं, रामायण सुनाता हूं, गीता सुनाता हूं, आदमी का जीवन कैसे सुधरे वो बात बताता हूं। लोगों को अच्छा लगता है, लोग वोट देते हैं। मुझे लगता है कि आपको धर्म के सहारे ही वोट मिल रहा है इसका। धर्म के सहारे नहीं, मेरा तो धर्म मेरा जीवन है, उसको तो मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन जो सही बात है वो कहना, आध्यात्मिक तरीके से कहना, ये मेरा धर्म है, वो सामने कहने का प्रयास करता हूं, लोग सुनते हैं। और अच्छी बात ये है, मैं जब यहां बैठता हूं तो मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के 95% लोग गुरुजी या महाराज जी कह के पुकारते हैं। मुझे लगता ही नहीं कि मैं राजनीति, मुझे लगता है मैं गद्दी पर बैठा हूं, अपने आश्रम की गद्दी पर बैठा हूं। भविष्य में अगर मंत्री बनने का मौका मिलेगा तो फिर उसके लिए क्या सोचते हैं, क्या करने का मन में इरादा रखते हैं? क्या यहाँ सारे देश में 100 आश्रम है। मैं बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ, तो मैं तो यही प्रयास करूँगा कि मुझे मंत्रिमंडल न मिले, क्योंकि मैं मंत्रिमंडल में जाने के बाद उतना समय अपनी जनता को भी नहीं दे पाऊंगा जो मेरी दीवानी है, जो मेरा इतिहास बनाती रहती है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं मंत्रिमंडल का हिस्सा न बनूं, पर मोदी जी का जो आदेश होगा, तो मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ, जिस पार्टी ने मुझ पर, मैं 7वीं बार लोकसभा का सदस्य बनने जा रहा हूँ, तो पार्टी के आदेश का पालन करना तो मेरा कर्तव्य है। देखूंगा। महाराज जी, कभी कभी आप अगर आप अकेले चिंतन मनन करते होंगे तो आपको क्या लगता है कि
हमारा देश जो है एक तो आगे बढ़ रहा है, 2047 तक हम लोग विश्व गुरु के बनने की बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपके भी मन में चलती होंगी क्योंकि आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है, खटकती है कि नहीं यार इसको भी ठीक करना चाहिए, ये भी चीजें बेहतर होती तो शायद ज्यादा अच्छा होता है। अब इतना परिश्रम से आप लोगों ने राम मंदिर बनवाने में तो कामयाब हो गए, सफल हो गए, क्या बच गया अभी जो आप करना चाहते हैं? देखिए, कई बार मैं सोचता हूं कि हे भगवान, ये मोदी 14 में ही क्यों मिले, 10 साल और पहले क्यों नहीं मिल गए होते। अगर 10 साल पहले और मिल गए होते तो देश की तस्वीर, तकदीर कुछ और होती। चलो, मोदी जी ने देश को बर्बाद होने से, समाप्त होने से, टुकड़े टुकड़े होने से बचा लिया। ये 56 इंच के सीने का कमाल है कि धारा 370-35 हट गया। मोदी जी के कारण ही सुप्रीम कोर्ट आज लोगों में साहस आया कि अयोध्या का निर्णय आया, लोगों का आत्मबल बढ़ा। और जब से मोदी जी आए तब से वो बच्चे बच्चियां जो लव स्टोरी लिखते थे, प्रेम कहानियां गढ़ते थे, वो राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल पड़े हैं। और ऐसा राष्ट्रवाद कि लोग जी जान देने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय संविधान में संविधान की मूल भावना के अनुरूप जो नियम कानून नहीं थे, बहुत सारे नियम कानून बदल दिए गए। अब भी कुछ बदलने के लिए शेष रह गए हैं। और भारत में एक विधान एक निशान, ये बहुत आवश्यक है। 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत आवश्यक है। और जमीन छोटी होती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता की है, अकेले साक्षी महाराज की चिंता नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना भी बहुत आवश्यक है। और सबके लिए समान आचार संहिता, ये भी अपरिहार्य है। अब ये तो मोदी जी के ऊपर है। और वो पाकिस्तान में जो हमारा POK है तो हमारा, जनता वहां की तड़प रही है हमारे लिए। लेकिन भगवान की कब कृपा होगी और मोदी जी की कब निगाह उठेगी कि POK भी हिंदुस्तान का हिस्सा हो, वहां भी तिरंगा फहराए। वैसे तो पाकिस्तान भी आप ही का था पहले। नहीं, पहले था, पहले हमारा था। लेकिन पंडित नेहरू की गलती की वजह से ये जगजाहिर था कि अली मोहम्मद जिन्ना कैंसर के मरीज हैं, 1-2 साल से ज्यादा जिंदा रहने वाले नहीं हैं। तो दोनों आदमी की कुर्सी की हवस, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, बन जाने देते अली मोहम्मद जिन्ना को प्रधानमंत्री। मेरे प्यारे देश का बंटवारा नहीं होता। इस देश के बंटवारे का अगर कोई पापी है तो अकेली कांग्रेस है और पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जिन्होंने देश का बंटवारा कराया। आज भी पाकिस्तान के बहुत से मुसलमान अधिकांश ये चाहते हैं काश मोदी जी हम पर आक्रमण कर दें और हम सरेंडर कर दें, हिंदुस्तान का हम हिस्सा बने। POK के लोग तो चिल्ला ही रहे हैं, लेकिन कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। और मोदी जी तो नियम कानून को बहुत मानने वाले, ऐसे तो महामानव ढूंढने से नहीं मिलेंगे। मुझे तो वो अवतारी पुरुष लगते हैं, सारा विश्व जिनका सम्मान करता है। तो मोदी जैसे लोग हजारों साल में कभी कभी पैदा हुआ करते हैं। सारा विश्व उन पर नजर गड़ाए बैठा है कि ये ही कर सकते हैं। चाहे यूक्रेन और रूस के युद्ध का मामला हो 22,000 लोगों को निकालने का, चाहे अभिनंदन को लाने का मामला हो, या मोदी बाहर गए कोई राष्ट्राध्यक्ष उनके पैर छू रहा है। क्या सपना देख रहे हैं हम? जिन लोगों ने हमें गुलाम रखा वो मोदी को बॉस कह रहे हैं। तो ये जो देश, अब वो देश नहीं है मोनी बाबा वाला, कांग्रेस वाला देश नहीं है, मोदी वाला देश है। अब आगे आगे देखते चलिए क्या हो। मुझे लगता है 10 साल में मोदी ने टेलर दिखाया है, पिक्चर आनी बाकी है। लग रहा है पिक्चर सब कुछ साफ कर देगी महाराज जी, है ना? बिल्कुल, पिक्चर बिल्कुल साफ करेगी और देश को गदगद करेगी, देश की जनता को और अभिभूत करेगी। लेकिन एक तरफ आपका विपक्ष कहता है कि इस बार जो है संविधान अगर बचाना है तो विपक्ष को वोट दीजिए। आप सुन रहे होंगे सारे लोगों की बातें, राहुल हैं, अखिलेश हैं। विपक्ष है कहां? सब मिलकर के भी पार्लियामेंट में विपक्ष का नेता नहीं बना पाए। विपक्ष खत्म। ये दुर्भाग्य है राजनीति का। विपक्ष शून्य पार्लियामेंट चला था पूरे 5 साल, तो विपक्ष कहीं है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। उन्नाव छोड़ दीजिए, आपसे बाद में मिलेंगे, इतिहास बनाएगा। हम हिंदुस्तान के टॉप 10 में जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश हमने खेल लिया। 2019 में उत्तर प्रदेश में 4 MP सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे, एक मोदी जी, एक जनरल VK सिंह, राजकुमार चाहर हमारा शिष्य और साक्षी महाराज।
तो यूपी तो हमने खेल लिया, अब हम टॉप 10 इंडिया के लिए खेल रहे हैं और मुझे लगता है यहाँ की जनता ऐसा ही करके देगी। आप लोगों ने देखिए साक्षी महाराज की बात सुनी। साक्षी महाराज पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। इनको लगता है कि ये जो है अभी भी मन से साधु हैं, क्योंकि जनता के बीच में भी जाते हैं तो रामायण गीता और उससे जुड़ी हुई बातें करना इनको पसंद है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि राजनीति करनी है, इसलिए राजनीति के नियम कानून का पालन भी करना है। उसका पालन भी साक्षी महाराज यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इनको उम्मीद है कि इस बार पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले व्यक्तियों में से साक्षी महाराज भी एक होंगे। तो हम लोग फिर किसी से बात करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। सर, एक रैपिड फायर खेलते हैं, 5-7 सवाल पूछूंगा मैं फटाफट 1 मिनट में। एक रैपिड फायर साक्षी महाराज जी के साथ खेलते हैं। महाराज जी, ये बताइए कि आपको क्या खाना, क्या बनाना पसंद लगता है, क्या अच्छा लगता है कि आप क्या बनाएं? अगर मौका मिले कभी खाना बनाने का तो क्या बनाते हैं, क्या खाना आपको पसंद है? मैं सारा जीवन दाल रोटी लौकी की सब्जी पर काट सकता हूँ और मुझे यही पसंद है खाने में। और मेरे भोजन में नित्य मूंग की दाल और लौकी की सब्जी और मिक्स आटे की रोटी, यही खाता हूँ। महाराज जी, बताइए कि जैसे अगर आपको कभी समय मिले, कहीं पूरी दुनिया में किसी से मिलने का मौका मिले, तो किससे मिलना चाहेंगे? जब मुझे समय मिलता है तो मैं तीर्थाटन करता हूँ और संतों से मिलता हूँ। इसके अलावा मेरी किसी से मिलने की कभी इच्छा नहीं होती है। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, मैं मिलने का प्रयास नहीं करता हूँ। कहीं जाने की, अगर जाने के लिए कहा जाए कि देश भर में, दुनिया भर में, तो कहाँ जाना चाहेंगे? मैं 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के, वहाँ जाऊँगा और तीर्थाटन करने जाऊँगा, जो कि मेरे परिवेश के अनुरूप है। अच्छा महाराज जी, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे काम होते हैं जो हर आदमी जब उसको फुर्सत मिलती है तो उसको करना चाहते हैं। आपको कौन सा ऐसा काम है, जैसे लगता है कि जब मुझे फुर्सत मिले, कोई कुश्ती लड़ना चाहता है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई जहाज में सफर कर रहा है, कौन सा ऐसा काम है जो आपको सबसे प्रिय है, आप उसको करना पसंद करते हैं? सबसे प्रिय मुझे योग और तैराकी है। मुझे अवसर नहीं मिलता, मैं अच्छा तैराक हूँ। जब मुझे पानी पर लेटना आता है, आसन लगा के बैठना आता है, खड़ा होना आता है, तो मैं तैरने में मुझे मज़ा आता है। और योग मेरा जीवन है, तो समय निकाल करके मैं प्रातः 3:30 बजे उठ जाता हूँ और दुनिया सो के जगती है तब तक मैं अपना आध्यात्म सारा काम कर लेता हूँ। जहाँ बैठे हैं यहाँ मैं 7 बजे से पहले जनता की सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाता हूँ। विपक्ष में आपको कौन सा नेता पसंद है जो आपका दोस्त भी है? नहीं, मुझे तो कोई पसंद नहीं है। किसका नाम लूं? कोई पसंद नहीं है। माननीय मुलायम सिंह जी विपक्षी नेता थे, जमीनी नेता थे। मैं उनके लिए कितनी अभद्र टिप्पणी करता था, पर वो मेरा बहुत सम्मान करते थे। जाते जाते मोदी जी को तो आशीर्वाद दे के गए, आप जब तक रहेंगे प्रधानमंत्री रहेंगे। और अपने बेटा अखिलेश का हाथ मेरे हाथ में दे के गए कि राजनीति करनी है तो इनकी आज्ञा का पालन करना। लेकिन अब उनका कर्तव्य है, कभी नमस्ते भी करें न करें, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। पर विपक्ष में मुझे तो कोई विपक्ष में नेता है ही नहीं, किसका मैं नाम लूं कि वो अच्छा लगता है। मुझे तो मोदी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अगर मोदी के अलावा कोई दिखाई देता है तो फिर दूसरा नाम योगी जी का है। योगी जी आपके नेता, आपके भी नेता हैं, वो भी भगवाधारी हैं। हाँ, भगवाधारी, इसलिए। और आप लोगों के विचार दोनों के मिलते भी हैं। नहीं, बिल्कुल। आप तो मीडिया से हैं। इस हिंदुस्तान में जब कोई नहीं बोलता था जिन बिंदुओं को, तब तो साक्षी महाराज उठा के चलते थे। तो अब वो तो विचारधारा हमारी है ही। ये देखा आपने, रैपिड फायर में साक्षी महाराज ने भी सभी बातों का जवाब बड़ा बेबाकी से दिया। और मैं समझता हूं कि साक्षी महाराज जी के पास जनता देखिए इकट्ठा हो गई है। ढेर सारे लोगों के मन में ढेर सारी बातें हैं, सवाल हैं, और मुझे लगता है कि बारी बारी से साक्षी महाराज जी सबका जवाब देंगे।